और फिर अरहान बोलता है पूरे 1 साल हो गए मुझे मेरे अपनों को दफनाए हुए। और फिर वो बोलता है मैंने पूरे 1 साल तक ट्रेन किया अपने आप को रिवेंज पाने के लिए, और मैंने ये भी पता किया कि उसका नाम क्या है, और मुझे ये पता चला कि उसे गार्डियन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है, और वो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्वॉर्ड मास्टर है सभी स्वॉर्ड मास्टर के बीचों बीच, जिसका नाम है कार्लो, और उसे मास्टर ऑफ द 10 शैडोज भी बोलते हैं। और फिर वो बोलता है वो नाम जिसने मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया। और फिर वो बोलता है कि मैंने ये भी पता करने का ट्राई किया कि आखिर उन लोगों ने मेरे फैमिली को क्यों मारा, आखिर इसके पीछे कौन था, और कारवान खानदान का इतिहास क्या है। लेकिन आखिर में मेरे को ये पता चला कि जो मर चुके हैं वो कभी वापस नहीं आते। और फिर वो बोलता है कि लेकिन एक दिन मेरे सामने जो पेंटिंग थी वो एंसेस्टर की पेंटिंग थी, मतलब वो क्या बोलते हैं हाउस कारवान का खानदान थे ना उसकी पेंटिंग। तो फिर हम देखते हैं कि उसके सामने जो पेंटिंग होती है उसके पेंटिंग से कोई निकल के आता है, बोलता है अरहान मेरे नोबल डिसेंडेंट। और फिर अरहान उस पर विश्वास नहीं कर रहा होता है कि उसके सामने जो खड़े हैं और वो और कोई नहीं उसके फाउंडर हैं, हाउस कारवान के फाउंडर हैं। और फिर वो उससे पूछता है क्या आप हो हाउस कारवान के फाउंडर, अगर आप वो हो तो जिसके बारे में मेरे पापा मेरे को कहानियां सुनाया करते थे, तो आप अभी क्यों आ रहे हो, पहले क्यों नहीं आए, सबके मरने के बाद क्यों आ रहे। फिर वो फाउंडर बोलता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर रिवेंज 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 डेवलप करना चाहता था, मतलब वही जगाना चाहता था। और फिर वो बोलता है लेकिन मैं पूरे 1 साल से देख रहा हूँ कि तुम अपने आप को ट्रेन कर रहे थे, तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप नहीं आता था, फिर भी तुम अपने आप को ट्रेन कर रहे थे, और तुम्हारी व्हील भी एक सेकंड के लिए भी नहीं हटी। और अब मैं भी चाहता हूँ कि जिसने उन सबको मारा है वो भी मारा जाए। और फिर वो बोलता है कि लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से एक रूल है कि एक स्वॉर्ड मास्टर को सिर्फ एक स्वॉर्ड मास्टर ही मार सकता है। और फिर वो बोलता है अब से मैं बताऊंगा तुम्हें स्वॉर्ड मास्टर कैसे बनना है और उससे अपना बदला कैसे लेना है। और फिर वो बोलता है वो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्वॉर्डमैन है, स्वॉर्ड मास्टर है मतलब, सॉरी। और फिर वो बोलता है अगर वो मेरे ही राह में भी होता, मतलब उनकी क्या बोलेंगे जनरेशन में भी होते, वैसे वैसे स्वॉर्ड मास्टर बहुत कम ही थे। और टाइम के साथ वो और फिर वो बताता है कि उसे अभी कोई नहीं मार सकता, तो टाइम के साथ वो और भी स्ट्रांग होते जाएगा। फिर अरहान ये सब सुन के शौक हो जाता है, क्या वो स्ट्रांग हो जाएगा, उसे कोई मार नहीं सकता, तो क्या मैं बदला नहीं ले पाऊंगा। लेकिन फिर वो एंसेस्टर बोलता है लेकिन क्योंकि अब मैं सिखाऊंगा तुम्हें तो मैं तुम्हें उससे भी बड़ा स्वॉर्ड मास्टर बना दूंगा, ऐसे बोलते, और तुम उसे मार भी पाओगे एक दिन। और ये सब करने का एक तरीका है, क्या तुम्हें हाउस कारवान के और फिर वो ना हाउस कारवान के एक इतिहास के बारे में बताता है। और फिर वो हाउस कारवान के इतिहास के बारे में बताता है कि हमारे अंदर जो स्टील का खून होता है ना, उससे तुम किसी भी स्वॉर्ड को डिवोर करोगे तो तुम उससे उसका पावर ले सकते। डिवोर करना मतलब वही खाना। फिर हम देखते हैं आरान स्वॉर्ड को गर्म कर रहा होता है, और फिर वो एंसेस्टर बताता है कि मेरे को ये ताकत एक हार्डवेयर से मिली थी, और ये ताकत तुम्हें भी मिली होगी क्योंकि तुम मेरे एंसेस्टर हो। फिर आरान इन सब के बारे में विश्वास नहीं कर रहा होता है, क्या किसी स्वॉर्ड को चबाने से उसकी ताकत लेगी, क्या बकवास है। लेकिन फिर वो सोचता है अगर एक भी परसेंट चांस है तो मैं इसे करना चाहूँगा क्योंकि मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। और फिर वो बोलता है प्लीज़ मेरे को सिखाओ आखिर मैं इसे डिवोर कैसे करूँ। फिर एंसेस्टर बोलता है सिंपल, तुम्हें बस उसे गर्म करना है और फिर उसको खा देना है, मतलब चबा देना है। और फिर हम देखते हैं आरान उसे गर्म करके गर्म करके चबाता है, जिससे उसका पूरा शरीर जलने लगता है, वो बहुत तड़पने लगता है। और फिर वो बेहोश होने लगता है, वो बहुत ज़्यादा ही तड़प रहा होता है। लेकिन वो फिर उन सब के बारे में याद करता है कि आखिर उसने उन लोग को कैसे मारा। और फिर वो उठ के फिर से उससे चबाने लगता है, मतलब उस गर्म शॉट। और फिर वो सोच रहा था अगर ये मेरे को मार भी देगा मैं फिर भी उसे चबाता रहूँ, मेरे को एक स्वॉर्ड मास्टर बनना ही है और उसे मारना ही है चाहे कुछ भी हो। और फिर सुबह हो जाता है, फिर आरान उठता है और फिर वो बोलता है आखिर मैं कैसे ठीक हूँ, आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ, मेरा चेहरा ठीक है, मेरा हाथ पैर सब ठीक है क्या। और फिर वो सोचता है क्या वो सब सपना था। और फिर वो देखता है कि उसके सामने वही शॉट का हैंडल पड़े रहता है, और फिर वो बोलता है अगर वो सब सपना था तो आखिर इसका हैंडल ही क्यों है। फिर उसके सामने वही एंसेस्टर फिश आ जाता है, और फिर वो बोलता है कि मुँह से ऐसे लोग भी थे जो इसे नहीं कर पाए। अब फिर वो बोलता है अब तुम्हें विश्वास हुआ ना मेरी बातों पर, मैं एक इल्यूजन भी नहीं। अब फिर हम देखते हैं कारवान उसे ग्रीट करता है, और फिर वो उससे पूछता है कि क्योंकि मैंने आपका स्वॉर्ड खा लिया तो क्या इसका मतलब है कि मेरे को आपकी ताकत मिल चुकी, क्योंकि मेरे को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ खास हुआ है, मैं तो वैसे का वैसे ही हूँ। और फिर वो एंसेस्टर बोलता है कि मुझे लगता है कुछ दिक्कत हो गई है क्योंकि तुम्हारे बॉडी अभी उस पावर को झेलने के लिए तैयार नहीं है, तो तुम उसे अभी यूज़ नहीं कर। फिर अरहान बोलता है मतलब मेरे पास दूसरा रास्ता है ना,
फिर सेस्टो बोलता है दूसरा कौन सा दूसरा रास्ता? फिर अरहान बोलता है क्योंकि मेरी बॉडी अभी उस पावर को झेल नहीं सकती है, तो मतलब मैं कुछ ऐसी पावर को अभी अपने अंडर डाल सकता हूँ जिससे मैं फ्यूचर में स्ट्रांग हो जाऊँ और उस पावर को यूज़ कर पाऊँ। फिर एंसेस्टर उसके इस क्लेवरनेस को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो बोलता है चलो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले सकता हूँ जहाँ तुम अपने बॉडी के हिसाब से तुम्हें एक स्वॉर्ड मिलेगा। और फिर वो अरहान को एक बहुत ही बैटलफील्ड बड़ी जगह में ले जाते हैं जहाँ पे बहुत सोल्जर्स मारे गए थे। और फिर वो बता रहा होता है कि मैंने वहाँ पे मैंने भी यहीं पे अपने स्वॉर्ड को रिकवर करना चालू किया था और मैं बहुत ही स्ट्रांग बनते गया था धीरे धीरे। और फिर वो अरहान को इशारा करता है कि तुम्हारे सामने जो स्वॉर्ड नीले जैसे पड़ी है ना, जाओ उसे तुम्हें उससे अब तुम्हें वो तुम्हारी सेकंड स्वॉर्ड है जिससे तुम्हें डिवोर कर। और फिर एक मंथ बीत जाता है और फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग उसके उस फरहान के घर पे जा रहे होते, मतलब लुटेरे लोग जा रहे होते हैं यार। और फिर वो लुटेरा खुश हो रहा होता है कि मैं बहुत ही एक अच्छी जगह मिल चुकी है, हम बहुत यहाँ पे लूट सकते हैं, बहुत ही अच्छा सामान है। फिर हम देखते हैं कि लुटेरा ना उसे कोई एक कपड़ा मिलता है जिसे वो सुन के बहुत ही क्या गंदी करके बहुत ही गंदी हरकतें करने का ट्राई कर रहा होता है यार। फिर हम देखते हैं उन सबको कोई चिल्ला के बोलता है बस बहुत हो गया। और फिर वो बोलता है कि मेरी माँ अपने कपड़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रख। और फिर वो पूछते हैं आखिर तुम कौन हो, क्या तुम इस घर के मालिक? और फिर अरान बोलता है क्या तुम यहाँ किस लिए आए हो, क्या तुम्हें फूड चाहिए या फिर कुछ सामान चाहिए? अगर तुम्हें इन दोनों में से कुछ चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर। फिर और फिर वो लुटेरा बोलता है कि तुम क्या बकवास कर। और फिर वो गुस्से में फरहान की तरफ आने लगता है और फिर वो बोलता है तुम्हें छुप के ही रहना था, तुम्हें सामने नहीं आना चाहिए था, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर वो अरहान पे अटैक करता है। और फिर हम देखते हैं कि अरहान की आंखें ग्लो करने लगती है। और फिर वही जो सेकंड शॉट था ना उसी को फिर अरहान अपने शॉट को उसके घुसा देता है। और फिर अरहान बोलता है मतलब तुम सब मरना चाहते हो?